आपने जैसे कहा कि हम सेशंस देते हैं, तो ये सेशंस किन लोगों को दिए जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस देना ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि अगर वो कोई चीज़ अपने साथ बचा रहे हैं या फिर वो कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ देख रहे हैं एक एज में, तो अगर शुरू में ही ले आएँ तो ज़ाहिर है काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। तो आपकी जो ये सेशंस होते हैं, आगाही आप किन लोगों को देते हैं? हमारे पास पूरा साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, साइकाइट्रिस्ट भी हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि अगर कोई भी अगर किसी को बीमारी के जो इनिशियल सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, उसमें पहले एक बायोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे आपकी नींद ख़राब हो जाना, भूख ख़राब हो जाना, इस किस्म के इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएं। प्लस अगर आपको वैसे सिम्टम्स अगर आने शुरू हों कि आपके काम करने की सलाहियत में इफ़ेक्ट आना शुरू हो, तो उसमें अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सीख करें हेल्प को और साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें। बीमारियों में ऐसे होता है कि उसमें सिवियरिटी के ऊपर होता है। अगर वो माइल्ड दर्जे की बीमारी है तो उसमें थेरेपी जो है, जैसे सेशंस आप बोल लेते हैं या काउंसलिंग हो गई, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर दरमियाने दर्जे की बीमारी है, इसकी शिद्दत है, तो उसमें दोनों ऑप्शंस वो फिर साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करता है, जो आपका माहिर होता है कि इसमें दोनों ऑप्शंस को लेके चलना है, अद्वियात का इस्तेमाल भी करना है और साथ साथ थेरेपी करनी है या पहले थेरेपी करनी है, साथ में अद्वियात का इस्तेमाल करना है। और जो सिवियर इलनेसेस होती हैं उसमें तो सबसे पहले मेडिसिन का ही ज़रूरत होती है और कुछ केसेस में अच्छा, एक एडमिशन्स की चीज़ भी और ज़रूरत कहते होती है। हैं, अब ये मिथ है या हकीकत है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो अच्छा है मैं आपसे ही पूछ लूँ कि जब आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं जी तो फिर उसे छोड़ नहीं जी सकते, ये है जी या नहीं है? ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जो लोग सुन रहे हैं। ये एक टिपिकल इलाज का एक तरीका होता है जो हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। कुछ फर्स्ट टाइम अगर हो रहा होता है तो 6 से 8 महीने 9 महीने तक का इलाज होता है, उसके बाद मेडिसिन डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। होता ये है कि हमारे यहाँ लोग आसानी चाह रहे होते हैं, तो उसमें फ़र्स्ट फॉलोअप या सेकंड फॉलोअप के बाद या लॉस्ट टू फॉलोअप वो वापस नहीं आते हैं। तो जो दवाई दी हुई होती है, जिसमें जो दवाई डिसकंटिन्यू करने की होती है, उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। ख़ास तौर से नींद की कुछ मेडिसिन हैं जो कि बड़ी पॉपुलर है और हमारे यहाँ जो है वो आफ्टर मार्केट जो है वो विदाउट ओवर द काउंटर मिल जाती हैं और कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से उसका मिसयूज़ होता है। बाकी एंटी डिप्रेसेंट किसी भी किस्म की उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो आप आराम से डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी वजह से ये जो सवाल मैंने पूछ भी लिया था कि एक तो खुद सेल्फ मेडिकेशन को मैं हमेशा मना करता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत किया करें। केमिस्ट डॉक्टर नहीं होता है, वो खड़े होकर आपको सारी बीमारियों की दवा दे देगा, ये गुर्दे की है, ये मैदे की है, ये दिल की है, दिमाग की है। ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर हैं उनके मशवरे से जो है वो किया करें।